सतवीर यार, कहाँ आ गए हम गवारों वाले गाँव में। इतने दिन कैसे रह पाएंगे, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पर। अरे यार क्या हुआ, कुछ दिन की तो बात है, अपना काम हो जाएगा फिर हम शहर के लिए चल पड़ेंगे। यार शहर तो चल पड़ेंगे, लेकिन इतने दिन रहेंगे कैसे हम यहाँ पर। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एक तो इतनी गर्मी हो रही है, बताओ इतनी धूप में कैसे रहेंगे। यार तुम टेंशन क्यों ले रही हो, ये तो एडजस्ट करना पड़ेगा, अपना काम करना है तो। अरे यार कैसे एडजस्ट करें, इतना गंदा गाँव है, छी बदबू आ रही है मुझे तो। बताओ, देख वो सामने खेत में गांव का गवार काम कर रहा है, तो जाकर उससे एड्रेस पूछ ले। सही कह रही हो अनुष्का, इससे पूछता हूँ। अब ओए गवार। अबे ओए, वो तुझसे ही कह रहा है, तुझे आवाज नहीं आती। मुझसे बोल रहा है क्या? और क्या, यहाँ पर तुझे और कोई दिखाई दे रहा है ना? जब तू है यहाँ पर तो तुझसे ही बोलूंगा ना। ओए मेरे सामने ना अकड़ दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, जो तेरा काम है वो बोल, ठीक है ना? ज्यादा फालतू बोलने की ना बकवास मत कर, जो तेरा काम है वो बोल, मैं अपने काम में बिजी हूँ। बहुत घमंड है तेरे लिए। चल ठीक है, जल्दी बता सरपंच का घर कहाँ पर है? सरपंच का घर? उनका घर तो गांव में होगा, इन खेतों में क्या ढूंढने आया है? उनका घर खो गया है क्या? देख हम तुझसे जितना पूछ रहे हैं ना उतना ही बता दे, ज्यादा फालतू क्यों बोल रहा है? हमें सरपंच के घर का रास्ता बता दे, हमें मालूम नहीं है, हम शहर से आए हैं। मुझे नहीं पता सरपंच के घर का रास्ता कौन सा है, आ गया मेरा दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ सतवीर, ये इतने अकड़ से क्यों बात कर रहा है? तूने इससे पूछा नहीं सरपंच के घर का एड्रेस? अरे मैडम, इस गवार से क्या रास्ता पूछूं, इसे तो तमीज भी नहीं है बोलने का, और हमसे उल्टा सीधा बोल रहा है। तुझे ये ज्यादा ऐड दिखा रहा है, इसकी हेकड़ी तो मैं निकालूंगी अभी। अरे यार अब इस वजन क्या हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है, वैसे ऊपर से उस शहरी ने दिमाग खराब कर दिया। अबे ओए देसी गवार, क्यों नहीं बता रहा रास्ता? अरे अनुष्का तू यार, तू तो शहर में चली गई थी, लेकिन आज तू गांव में क्या कर रही है? अरे नीरज तू? हाँ यार, पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैं शहर चली गई थी इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए, लेकिन जैसे ही तैयारी कंप्लीट हुई फिर मैंने शहर के अंदर खुद की 3 कंपनियां खोल ली हैं। यार ये तो बहुत बढ़िया बात है, तेरी खुद की शहर में 3 कंपनियां हैं तू। अरे मैडम कौन है ये, और आप इतना कैसे जानती हो इसे? सतवीर तुम्हें नहीं मालूम, ये मेरा बचपन का क्लासमेट है। अनुष्का ये कौन है? नीरज ये तो मेरी कंपनी का मैनेजर है सतवीर। अनुष्का अपने इस मैनेजर को समझा दो, किसी से ना तमीज से बात किया करे, वरना इसके कान पे ऐसा थप्पड़ मारूंगा ये बहरा हो जाएगा। अरे यार नीरज तुम इसे छोड़ो, मेरी बात सुनो। मैंने उस टाइम पर तुमसे कितना बोला था कि तुम मेरे साथ शहर चलो, लेकिन तुमने मेरी बात एक भी नहीं मानी। तुम्हें तो गांव पसंद था, इसलिए तुम गांव में रहते हो। और हाँ, अगर तुम उस टाइम पर मेरी बात मान लेते ना तो आज मेरी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते, इस तरह खेती बाड़ी में काम नहीं कर रहे होते। और एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, मेरी गाड़ी पता है कितने की है? 22 लाख की। और तुम कहाँ ये 2-2.5 लाख रुपए के ट्रैक्टर से घूम रहे हो, और क्या पता शायद तुमने ये सेकंड हैंड लिया हो। और क्यों ना, तुम्हें ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर तो लेना ही था, क्योंकि तुम खेती बाड़ी जो करते हो, खेती बाड़ी करते रहोगे हमेशा, और कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। अनुष्का बहुत बढ़िया बात है, तुमने इतनी महंगी गाड़ी ले ली, हम तो किसान हैं, अपनी खेती बाड़ी करके ही खुश हैं, तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मुबारक हो। और अनुष्का रही बात मेरे इस ट्रैक्टर की, ये ना मेरे खेती का राजा है, क्योंकि तुम नहीं जानते हो हम किसान हैं ना, इस बात को हम ही समझेंगे। अरे यार नीरज, तूने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है ना, तभी तो तेरी सोच ऐसी है, और तभी तू खेतीबाड़ी में काम कर रहा है। अगर मेरी तरह प्राइवेट स्कूल से पढ़ाई की होती ना तो तेरी सोच भी अच्छी होती, और आज मेरी तरह तो तू मजे से जिंदगी गुजार रहा होता। और हाँ, और तू घमंड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे कितना महान काम कर रहा है, कर तो खेतीबाड़ी रहा है ना। देख अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर तू अब भी मेरे साथ चलेगा ना तो शहर में जाकर बहुत सारा पैसा कमाएगा। देख अनुष्का, मैं कॉलेज टाइम में भी ऐसा था और आज भी ऐसा हूँ, क्योंकि मैं बदल नहीं सकता। और देख सुन, रही बात घमंड की, जहाँ तक तेरी नजर जा रही है ना वहाँ तक सारी जमीन मेरी है। अगर मैंने अपनी इस थोड़ी सी जमीन का हिस्सा भी बेच दिया ना तो तेरे जैसी 10 कंपनियाँ खड़ी कर दूंगा मैं। चलो यार नीरज ठीक है, तुम्हें समझाना बेकार है, क्योंकि तुम्हें समझाना तो वही बात है, भैंस के आगे बीन बजाना। तुम समझने वाले नहीं हो। देख अनुष्का, मुझे समझाना छोड़, ये बता तू गाँव में क्या करने आई है? अरे यार, मैं ना अपनी कंपनी के सिलसिले से आई हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी ज़मीन खरीदनी है। बस तू मुझे ये बता दे कि सरपंच जी का घर कहाँ पर है। देख अनुष्का, मेरी बात ध्यान से सुन, पहले तुझे सीधा जाना है, फिर दाएं मुड़ना है, फिर बाएं मुड़ना है, फिर रास्ता सीधा जमालपुर को जाएगा। पहला घर ना सरपंच जी का ही पड़ेगा गाँव में घुसते ही। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं, थैंक यू। अरे अनुष्का मेरी बात सुन, अगर तू गांव में आई गई है ना तो मेरे घर जरूर आना और खाना खा के जाना, ठीक है?
अबे ओए, ये तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे कि यहाँ पर खाना खाऊंगी? मेरे तो यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी, हमारा तो पूछने का हक है। अरे यार, तेरे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अगर इस साइड आई ना तो मैं तुझसे बात जरूर कर लूंगी। तो अपना फोन नंबर दे दे। चल ठीक है, लिख ले नंबर 8569931968। ठीक है, राम राम। अरे हो तो गया यार स्टार्ट। अरे यार, देखिए कितनी मिट्टी है। इस मिट्टी और इस भैंस के गोबर के बीच मुझसे नहीं रहा जाता। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पर। अरे मैडम, हमारे पास एक ही ज़मीन है जो हमारे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। और हाँ मैडम, ज़मीन तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ना अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर बेचेगा नहीं। कौन है वो? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो चीज़ मुझे पसंद आ गई है ना, उसे मैं हासिल कर ही रहती हूँ। बुलाओ उसे। जितने पैसों की उसकी ज़मीन होगी ना, उससे डबल कीमत दूंगी उसे मैं। मैडम, भाई है वो गवार फ्रेंड आपका। गवार फ्रेंड? अच्छा, नीरज जो हमें कल मिला था। हाँ मैडम। अच्छा, कोई बात नहीं, वो तो अपने आप ही मान जाएगा। मैं उसे अभी बुलाती हूँ। हेलो नीरज। हाँ, मैं अनुष्का बोल रही हूँ। मुझे ना तुमसे कुछ काम था। अच्छा, तो वैसे क्या काम पड़ गया मुझसे आज? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। ठीक है। ठीक है, आ रहा है वो। सुन छोटे, मैं ना कहीं जरूरी काम से जा रहा हूँ। लाइट आए तो तू ट्यूबवेल चला देना और ये काम छोड़, ठीक है? ठीक है भैया। हाय नीरज। राम राम जी। और कैसे हो? ठीक तो हो ना? मैं तो बढ़िया हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो और मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? तुम गवार थे और गवार हो और गवार ही रहोगे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी ज़मीन है ना, उसे बेच दो। क्या करोगे उसका? कोई बात नहीं अनुष्का, मैं गवार हूँ और गवार ही रहूँगा। मैं अपनी ज़मीन कभी नहीं बेचूंगा, क्योंकि वो मेरी पुरखों की निशानी है। अरे बेच दो ना, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी ज़मीन बेचकर तुम शहर में शिफ्ट हो जाना। अनुष्का, तुम मुझे कैसा भी लालच दो, मैं किसी भी कीमत पे अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। देखो, जितने की तुम्हारी ज़मीन है, मैं उससे डबल कीमत दूंगी। आप सोच लो, तुम्हें ज़मीन बेचनी है या फिर नहीं। अनुष्का, जब मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। मेरे पास ना फालतू बात करने का टाइम नहीं है। अगर कोई काम हो तो बताओ, वरना मैं चलता हूँ। अरे नीरज, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अरे यार, जा कहाँ रहे हो? सुनो तो सही। अरे मैडम छोड़ो, हमने इसकी ज़मीन से अच्छी खरीद लेंगे। इस गवार के पीछे क्यों मूड खराब कर रही हो? सतवीर, तुम नहीं जानते, मैंने इसकी ज़मीन देखी है। इसकी ज़मीन मैन हाईवे पर है। अगर वो ज़मीन हमने ले ली तो हमें ना बहुत प्रॉफिट होगा। अगर हमारी कंपनी वहाँ पर लग गई तो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। और मुझे पक्का यकीन है कि हमारा ना करोड़ों का बेनिफिट होगा। और मुझे ना किसी भी हालत में कैसे भी करके उससे वो ज़मीन लेनी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। लेकिन मैडम, ये होगा कैसे? मेरे माइंड में एक बहुत अच्छा आइडिया है। पहले मैं उससे प्यार का नाटक करूंगी, और जब उसे मुझसे प्यार हो जाएगा ना, तो मैं उसे शादी के लिए प्रपोज कर दूंगी। और जब वो शादी के लिए मान जाएगा तो मैं उसे कैसे भी करके उसकी ज़मीन अपने नाम पर करवा लूंगी। फिर देखना हमारा प्लान कैसे कामयाब होता है। मैडम, आइडिया तो बहुत अच्छा है आपका। हम ना ऐसा करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। हाय नीरज, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, बताओ कैसे आई? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ज़रूरी। देखो अनुष्का, अगर ज़मीन के बारे में तुमने बात की तो तुम ना यहाँ से जा सकती हो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे ज़मीन के बारे में कोई बात नहीं करनी। मुझे तो तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। पर्सनली बात? बोलो, क्या बात है? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊँ? मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है
और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या शादी? वो भी तुम और मुझसे? यार अनुष्का कैसी बातें कर रही हो? मैं तो खेतों में रेंगने वाला कीड़ा हूँ, तुम तो बहुत अमीर हो ना, मुझसे शादी करके क्या लोगी तुम? यार अब प्यार में कौन अमीर कौन गरीब, प्यार ये सब देखकर थोड़ी होता है। प्यार तो दिल से होता है, जो कि मुझे तुमसे हो गया है। अच्छा, तो अब मेरी समझ आया कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तुम मेरी ज़मीन की खातिर कर रही हो ना। मुझसे शादी करने के बाद मेरे नाम की ज़मीन तुम अपने नाम करा लोगी और मुझे डिवोर्स देकर चली जाओगी। यही सब प्लान है ना तुम्हारा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोच रखा था, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? कैसे पता? जिस टाइम तुम और तुम्हारे मैनेजर गाड़ी के पास खड़े होकर बातें कर रहे थे ना, तो मेरे एक दोस्त ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मुझे आकर बता दिया। और हाँ, तुम शहरी लोग हम गांव वालों को बेवकूफ़ समझते हो क्या? देखो अनुष्का, तुम्हारी भलाई इसी में। तुम जिस रास्ते से आई हो ना, उसी रास्ते को वापस लौट जाओ। देखो अनुष्का, अब तक मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन तुमने अब तो अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। चुपचाप ना चली जाओ यहाँ से। और हाँ, दोबारा ना मेरी ज़मीन के बारे में सोचना मत, सपना भी मत देखना, समझी? जाओ यहाँ से।